कि आर्टिकल्स क्या होता है, राइट? So what are the articles which we can use in English language? Okay, so there are three articles, A and B. Okay, so there are the three articles that we can use in English language. Okay, so first I will tell you A and. So what is A and? How to use that? Okay, so then after I will teach you how to use of the. Okay, so let's see. Suppose in English alphabets, okay, in English alphabets there are 26 letters. How many letters are there? 26. So we have number 5 vowels. Okay, how many vowels we have? 5. And basically there are 26 minus 5, that is 21 consonant in English language. Okay, means the structure should be what, like if suppose मुझे ए और एन का यूज सीखना है ना. ओके, ए और एन का यूज सीखना है तो ए कहाँ पे लगेगा और एन कहाँ पे लगेगा, ये सबसे बड़ा डाउट है. ओके, तो अनिल सर क्या कहा करते हैं कि जस्ट वी हैव टू चेक द साउंड्स. हमें साउंड चेक करना है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा काउ, काउ का जो स्टार्टिंग है सी, काउ, तो सी इज व्हाट माय कॉन्सोनेंट. अगर कोई भी डेटा है तो अगर वोवेल का साउंड है तो वहां पे एन लगेगा. अगर कोई भी वर्ड स्टार्टिंग का है साउंड तो वहां पे ए लगेगा, राइट? कॉन्सोनेंट है तो ए यूज होगा, वोवेल है तो एन यूज होगा. जस्ट वी हैव टू चेक द साउंड्स. हमें साउंड्स को चेक करना है. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू चेक द साउंड्स. साउंड्स कैसे देखते हैं वो चेक करते हैं. ओके, सो सपोज दैट यहाँ पे अगर जो डेटा है मैंने लिखा डॉग, BAT कैट, CAT कैट, नेक्स्ट विल बी पेन, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, क्लास, bench. Okay, so now here will be umbrella, unique, useful, then UGLY ugly, university. Okay, UMPIRE umpire, unity. Okay, means what, हमें चेक करना है हाउ वी कैन यूज ए और एन. ओके, हमें ए और एन यहाँ पे देखना पड़ेगा. सो डी, मैंने क्या बोला आपको, स्टार्टिंग जो लेटर है ना, कोई भी वर्ड दिया रहेगा उसका साउंड चेक करना है, आवाज. अगर आवाज आपको कॉन्सोनेंट का मिलता है तो ए लगेगा, वोवेल का एन. चेक करते हैं. डी, अभी वोवेल कितनी है? 5, A E I O U, राइट? सो दीज आर द 5 वोवेल्स. और ये जो चारों है ना, इनके साथ आपको एन यूज करना है कंफर्म. और जो वैसा यू आता है उसमें हमें ए और एन चेक करना पड़ेगा, राइट? तो पहले देखते हैं कि डॉग, बैट, कैट, पेन, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, क्लास, जो बेंच है उसमें क्या लगेगा. स्टार्टिंग लेटर डी है, बी है, सी है, पेन, देन आफ्टर डेस्कटॉप, सी, कंप्यूटर, क्लास, बेंच. देखो ना, बी, अगर मैं बेंच की बात करूं, बेंच, बी, बी इज वोवेल और कॉन्सोनेंट. डी आपको कॉन्सोनेंट है ना, यहाँ पे बी दिख रहा है क्या वोवेल में? ये 5 ही वोवेल रहते हैं. आपने सीखा होगा ये पांचों आते हैं तो आपको एन लगाना है. ऐसा नहीं है, यू हैव टू चेक द साउंड. देखो ना, बेंच, बेंच, बी इज कॉन्सोनेंट, इसलिए आपको यहाँ पे ए यूज करना है. क्लास, सी यहाँ पे मैच करेगा वोवेल में? नहीं, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज ए. कंप्यूटर में सी यहाँ पे है? नहीं है. तो ऐसे करके गाइस यहाँ पे सभी में क्या लगेगा? ए यूज होगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंस कर रहे हैं, व्यंजन. ओके, अभी देखो इसमें प्रॉब्लम है. मैंने क्या बोला आपको, A E I O चारों आता है तो बिंदास आप एन यूज करो, कोई डाउट नहीं.
इफ यू हैव लाइक इफ यू आर यूजिंग यू, अगर आपको यू कहीं पे दिख रहा है उसके साथ क्या लगाना वो देखते हैं। अभी देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ए का साउंड है ना, अम्ब्रेला ए आपका वोवेल है क्या? यस, सो ए वोवेल है तो क्या लगेगा? एंड। मैंने आपको ये बताया था वोवेल का साउंड रहेगा तो एंड, कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए। तो यहाँ पे देखो ना यूनिक, वाई यू, हिंदी में ऐसा लिखेंगे यूनिक, राइट? वाई आपका कॉन्सोनेंट देखो ना यूनिक। आपने सीखा था सर अगर स्टार्टिंग में यू है ना तो मैं एन लगाऊंगा, क्योंकि मुझे बचपन में सिखाया गया है। अनिल सर क्या बता रहे, मैं क्या बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में देखो वाई यू, यू का साउंड कर रहा है ना, वाई आपका कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, क्या है वो? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा? ए यूज होगा। यूजफुल, वाई यू, यू का साउंड है वाई, वाई दैट इज कॉन्सोनेंट वोवेल में मैच नहीं कर रहा है। अगर कॉन्सोनेंट रहता तो क्या लगता है? ए। और यूजफुल, अगली में देखो अ, ए वोवेल है यहाँ पे तो क्या लगेगा? एंड। यूनिवर्सिटी, वाई यू, ओके तो क्या लगेगा? अ यूनिवर्सिटी। अंपायर, सो हियर यू हैव टू यूज एन अंपायर। यूनिटी, यहाँ पे देखो वाई का साउंड है, वाई इज व्हाट? कॉन्सोनेंट, सो देन वी हैव टू यूज ए। Okay, so guys, this is the use of a and and. So let's check the use of the. Okay, so the हम कहाँ पे use करेंगे, कहाँ पे नहीं वो देखते हैं. So first, where the is not used. पहले the कहाँ पे नहीं लगेगा वो देखते हैं. Okay. तो जो भी कंट्रीज हैं, कंट्रीज के पहले द आपको नहीं यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे इंडिया, मैंने लिखा फ्रांस. ओके, तो किसी भी कंट्री के पहले द नहीं आता है. सपोज अगर आप द इंडिया लिखोगे, सो दिस विल बी द रॉन्ग. आप अगर द फ्रांस लिखोगे तो वो आपका रॉन्ग रहेगा. मीन्स मैंने क्या बोला, कोई भी कंट्रीज हैं उनके पहले द नहीं लगता है. ओके, बेसिकली सम कंट्रीज हैं उनके पहले द लगता है, जैसे द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसके पहले द लगता है क्योंकि छोटे छोटे कंट्रीज को मिला के बहुत बड़ा देश बना है, इसलिए वहाँ पे द यूज होता है. और भी हैं लाइक द यूएई. ओके, तो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं ना 5 to 6, वहाँ पे हम द लगाते हैं. बट इंडिया के पहले द नहीं लगेगा क्योंकि छोटे छोटे राज्यों को मिला के देश बना है ना अपना भारत, राइट? ऐसा. नेक्स्ट, कोई भी लैंग्वेज रहेगी तो उनके पहले द नहीं लगता है. सपोज दी इंग्लिश, कभी नहीं यूज होगा. दी हिंदी, दी मराठी, आपको ऐसा कभी नहीं यूज करना है. ओके, तो कोई भी लैंग्वेज के पहले द नहीं आता है. और कोई भी लाइक जैसे द हिंदी, द इंग्लिश, द मराठी, द भोजपुरी, राइट? सो डोंट यूज द. ओके, गॉट इट? सो कंट्रीज, लैंग्वेज एंड कोई भी अगर प्रॉपर नाउन है, नाउन मीन्स नाम, सही नाम. जैसे मेरा नाम अनिल, आपका नाम वेदिका या रोहिणी, तो रोहिणी के पहले द रोहिणी कभी नहीं आएगा. ओके, अगर मैं मुंबई लिख रहा हूँ, मुंबई एक शहर है, राइट? तो मुंबई के पहले द नहीं आएगा. इट्स अ प्रॉपर नाम, एक सही नाम है, किसी पर्सन का नाम या किसी व्यक्ति का नाम, उसके पहले द नहीं आता. सो नाउ वी हैव टू नो दैट वेयर द इज यूज्ड. द कहाँ कहाँ पे लगता है वो देखते. जो भी रिवर्स रहेंगी नदियाँ, लाइक दी गंगा, दी यमुना. ओके, सो जो भी ऐसी नदियां हैं ना उनके पे हम द लिखते हैं. ओके, क्योंकि वो एक है और पवित्र है ना, तो वहां पे द लगेगा. कोई भी अगर होली बुक्स हैं, पवित्र किताबें हैं, जैसे दी रामायणा, दी कुरान,
ओके, द कुरान। ओके, ऐसे जो भी होली बुक्स हैं, पवित्र जो किताबें हैं, उनके पहले द लगता है। ओके, नेक्स्ट, कोई भी अगर न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के पहले द लगता है। जैसे आप न्यूज़पेपर देखते होंगे इंग्लिश वाले, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, दी टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, सो द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। मीन्स ऐसे जो न्यूज़पेपर्स है ना, वहाँ पे हम द यूज करते हैं। ओके, द और कहाँ पर लगता है? जो ट्रेनें रहती हैं, जैसे ट्रेन नहीं आ रही है, द ट्रेन इज नॉट कमिंग। कोई पर्वत है, द माउंटेन, तो वहाँ पे द यूज होता है। ओके, सो द माउंटेन, द ट्रेन। और आप जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे द सन, द मून, तो ऐसे जो भी रहते हैं वहाँ पे हम द यूज करते हैं। ओके, सो गाइस, टुडे आई टॉट यू यूज ऑफ ए एंड द, कहाँ पे हम बेसिकली यूज करते हैं। ओके, सो मुझे ऐसा उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।